संसद में इस पर बहस चल रही है, चर्चा चल रही है और ये बहुत जल्द कानून बनने वाला है, महिला आरक्षण बिल। इसको लेकर हमने कुछ सुझाव खुले पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को भेजे हैं और हमने कहा है कि इसे लोकसभा और विधानसभा तक सीमित न रखा जाए, इसे राज्यसभा में और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ भी किया जाए, न्यायपालिका में किया जाए, कार्यपालिका में किया जाए, तमाम संसाधनों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और 50% देश की आबादी महिलाओं की है तो 33% आरक्षण को पूरा 50% आरक्षण उनको प्रतिनिधित्व के तौर पर दिया जाए। और हमारा मानना यह है कि इस देश की महिलाओं की 50% आबादी, जो कुल महिलाओं की आबादी है उसमें से 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है, तो उन ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उनको ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने का काम जो सरकार को करना चाहिए, जो हमने खुले पत्र में लिखा है। अन्यथा की स्थिति में अगर सरकार ये नहीं मानती है तो हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। पिछले कई बार हम मध्य प्रदेश के विधानसभा मुख्यमंत्री को घेर चुके हैं, इस बार हम दिल्ली घेरने का काम करेंगे। और हमारा मानना है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम इस मध्य प्रदेश के चुनाव के साथ जिन राज्यों में चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार का बहिष्कार करने का काम करेंगे। और सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती इस बिल में की है कि सरकार इस बिल में परिसीमन की बात कर रही है और परिसीमन 2021 में जनगणना होनी थी, अब 2031 में होगी। इसका मतलब परिसीमन 2031 के बाद होगा। आप इस बात को समझिए, जब अगला चुनाव होगा 2-3 साल बाद तो 2035 के बाद ये आरक्षण लागू हो पाएगा। 2023 में बनने के बाद मतलब 12 सालों बाद, 13 सालों बाद लागू होगा। तो सरकार का ये फैसला कहीं जुमला साबित ना हो जाए, इसलिए सरकार को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए और प्रत्येक महिला के हक और अधिकार इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहिए।